आप सभी को भारत पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई याद होगी। तब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने में लगा था और भारत के पास ऐसे कोई फाइटर जेट्स नहीं थे जो रात में हमला कर सके, लेकिन फिर भी भारत ने वो लड़ाई जीती थी। वजह साफ थी, भारत के जज्बे ने सारा खेल ही बदल कर रख दिया था। वहीं तब भारत के पास वैसे हथियार भी नहीं थे और उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होकर भारत को ही घेरने में लगा था। और वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती है। ठीक वैसा ही हुआ है। जहां पाकिस्तान जहां था आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन अमेरिका ने अपना पाला बदल लिया है और आज वही अमेरिका भारत को बड़ी मात्रा में हथियार मुहैया करवाता है और डिफेंस के मामले में भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है। पर यह भी ज्यादा समय तक नहीं चला। भारत अब खुद की डिफेंस इंडस्ट्री बिल्ड करने में लगा है, जिसके चलते भारत अमेरिका के कई हथियारों को ना कह चुका है। वहीं फ्रांस, रूस और अमेरिका, इन देशों की तरफ से यही प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत से जल्द ऑर्डर लिए जा सकें, क्योंकि ये देश जान चुके हैं कि भारत फाइटर जेट से लेकर मिसाइल और बंदूक की गोली तक अब सब देश में ही स्वदेशी रूप से बनाने लगा है। और भारत का ऐसा करना अमेरिका के लिए एक बड़ा धक्का माना जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ भारत मेक इन इंडिया को पुश देने में लगा है, जिसका सीधा साफ मतलब है कि डिफेंस के इंपोर्ट पर लगाम कसी जा सके। जिसमें हाल ही में डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय थल सेना के लिए इंपोर्टेड नहीं बल्कि स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत और एचएएल की इस डेवलपमेंट से अमेरिका की हालत खराब होने वाली है। दरअसल हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा था कि अब हमें कभी भी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को आयात करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत इतनी बड़ी संख्या में एलसीए प्रचंड खरीद चुका है, तो अटैक हेलीकॉप्टर बाहर से या अमेरिका से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं बची है। कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदलने में लगा है। दरअसल पहले भारत की ये कोशिश थी कि वो अमेरिका से 22 की संख्या में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जिसमें भारतीय वायुसेना द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे जा चुके हैं। वहीं अगले साल तक थल सेना को 6 अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, जिसके लिए भारत ने $800 मिलियन चुकाए हैं। मतलब ये मोटी धनराशि अमेरिका तक पहुंच चुकी है। वहीं पहले अपाचे के मुकाबले प्रचंड हेलीकॉप्टर को कम आंका जाता था। वहीं अभी के सिनेरियो काफी बदल चुके हैं, तो आज के समय में डीआरडीओ द्वारा प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए ऐसे घातक हथियार तैयार किए जा चुके हैं जो भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं जिस तरह एचएएल को 156 के नंबर में लाइट वेट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दिए गए हैं, इससे एचएएल के मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जिसमें हाल ही में एचएएल द्वारा लाइट वेट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं आने वाले समय में एचएएल अपाचे जैसे हैवी वेट हेलीकॉप्टर का निर्माण करती नजर आएगी और भारत की यही क्षमता अमेरिका की कमाई पर प्रचंड प्रहार करती नजर आने वाली है। तो जो अमेरिका पुन्नू के बहाने भारत को घेरने के प्रयास में था, अब भारत उसी अमेरिका को अपनी स्वदेशी क्षमता का इस्तेमाल करके आर्थिक चोट पहुंचाने का मन बना चुका है।